साहब मुझे मत मारो साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। It's all about humanity. सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि बॉलीवुड एक्टर्स या फिर कोई भी सीरियल एक्टर्स रोते किस तरीके से। और रोने के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई सीरियसनेस में रो रहा है, कोई किसी लेटर को रीड करके रो रहा है, कोई किसी को याद करके रो रहा है, या फिर कोई किसी को मार रहा है तब वो रो रहा है, तो कोई एग्रेसिवनेस में रो रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के रोने के भी प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड ऑफ क्राइंग। एंड ये पूरी वीडियो की एंड तक मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रोना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो एज एन एक्टर तो पूरी वीडियो की एंड तक आपको पता चल जाएगा। अगर आप घर बैठे इसे प्रैक्टिस किस तरीके से करते हो, देखो कहने के लिए लगता है कि बॉलीवुड एक्टर लोग एक्टिंग कर लेते हैं, बट हकीकत बताओ तो इट्स वेरी टफ। ये बहुत मुश्किल होता है, जिसे हमें लगता है ऐसा होता नहीं है। एंड रोना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बहुत से ऐसे एक्टर है जो ग्रेसफुल यूज करते हैं, एंड ऐसे कई एक्टर है जो नेचुरल वे में रोते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई एक इमोशनल सीन मिला हुआ है, तो इस सीन में अगर मैं एज एन एक्टर रहता तो मैं उस चीज़ को पहले रीड करता, उस स्क्रिप्ट को मैं रीड करता जहाँ पर मुझे इमोशनल सिनेरियो दिखाना है। अब जब मुझे उस सिनेरियो में वो फील नहीं आ पा रही है, अगर एज एन एक्टर देखो रोना तो तुमको वैसे भी है, मैं क्या करता, मैं अपने पास्ट को इमेजिन करता। जैसे कि कहीं पास्ट में मेरे साथ कोई चीज़ या कोई घटना हुई है, या फिर जैसे कि मुझे धोखा मिला है लाइफ में, तो आप सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। तो वो चीज़ आप सभी को इमेजिन करना है। एंड बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं यही चीज़ को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने वाले, तो भाई एक्साइटमेंट बढ़ रही है। मैं आपको खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि आप लोग इस इमोशंस को किस तरीके से अपने अंदर डाल सकते हो। यहीं पे बैठे बैठे मैं आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाऊंगा, एंड किस तरीके से एक एक्टर की आंखों में वो बेस आता है। एक डायलॉग हम ले गए, मैं पहले नॉर्मली आपको डायलॉग बोल के दिखा देता हूँ कि एक आम इंसान जब इस डायलॉग को बोलेगा तो कैसे बोलेगा। हम कभी भी साथ नहीं हो सकते, बट मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये एक नॉर्मल इंसान ऐसा कहेगा, या फिर इससे थोड़ा और नॉर्मल वे में कहेगा। बट इफ एन एक्टर, इफ ही क्राइज, और वो इमोशन के साथ रोएगा और कहेगा, नेहा मैं जानता हूं कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, बट आई होप कि फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त है जब हम दोनों साथ हो जाए। आई विल लव यू ऑलवेज। सेकेंड इमोशन ये होगा सीरियस क्राइंग। सीरियस क्राइंग क्या होता है? सीरियस क्राइंग ये होता है जहां पर हम किसी को देख के, या फिर कोई कैरेक्टर या फिर हमारे को एक्टर को देख के, या फिर किसी प्रॉप को इमेजिन करके सीरियसली डायलॉग के साथ रो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको डायलॉग के साथ रोना बता रहा हूँ कि ये आपके लिए इजी हो जाए कि कैसे आप उस फीलिंग को जनरेट कर सकते हो खुद के अंदर। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायलॉग लेंगे जहाँ पर एक लड़का कह रहा है कि भगवान को, कि भगवान मुझ में ऐसी क्या कमी जो चीज़ तुमने उनको दिया मुझे नहीं दिया। तो ये छोटा सा डायलॉग मैं आपको नॉर्मली ऐसा बोल के दिखाया, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इफ एन एक्टर प्ले दिस, एक एक्टर प्ले करेगा सीरियस वे में रोते रोते, वो किस तरीके से करेगा। रेडी, स्टार्ट। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि उन लोग में ऐसा क्या है जो चीज मुझ में नहीं है। मैं मानता हूं मुझे बोलने नहीं हो पाता, बट आपको पता है ना, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूं। पर मेरा भी मन करता भगवान कि मैं भी आगे बढ़ूं लाइफ में। तो ये एक इमोशन था, मैंने कोशिश किया कि एज एन स्मार्ट एक्टर कि इसे एक अलग वेरिएंट में लूँ, कि जहाँ पर एक मेंटली जिस तरीके से जो बच्चे होते हैं, जो लाइक जिनका मेमोरी पावर थोड़ा कम होता है, जो थोड़ा स्टैमरिंग करते हैं, उस तरीके से मैंने थोड़ा कन्वर्ट किया इसमें, जहाँ पर वो भगवान को कह रहा है कि उन बच्चों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, वो कन्वे कर रहा है। तो ये इमोशन था
जहाँ पर आप मेरे आंखों में नमी देख सकते हो, जिस तरीके से मैं फंबलिंग कर रहा हूँ। बीच में आप भी कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई बोल क्या रहा है, मतलब स्टैमर क्यों कर रहा है। तो वही एक होता है एक स्मार्ट एक्टर, जहाँ पर उस चीज़ को आप टर्न ओवर कर सकते हो। वेन यू कॉट बाय कॉप, आपने कई ऐसे सीरियल्स में देखा होगा जैसे कि साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एंड कई मूवीज में भी देखा होगा जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जहां पर एक पुलिस वाला एक गुंडे को पकड़ के बहुत मार रहा है एंड वो हाथ पकड़ पकड़ के रो रो के कह रहा, साहब मेरी कुछ गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो साहब, मेरी छोटी सी फैमिली है। इस कैरेक्टर को अगर आप रोते हुए प्ले करोगे इमोशन के साथ, तो आप किस तरीके से करोगे, यहाँ पर मैटर करता है आपको इमेजिन करना आपकी फैमिली। अभी एक्शन मैं नहीं कहूँगा, अभी एक्शन आप लोग कहोगे। तो सबसे पहले हम अपने पूरे बॉडी जेस्चर को प्रिपेयर कर लेते हैं। जब भी आपको कोई मारता है ना, कभी भी ये सीन इस तरीके का सीन लगा होता है, तो आपको अपना बॉडी जेस्चर इस तरीके से रखना है, ठीक है। ये हाथ ऐसा कपकपा रहा है और ये बॉडी एक लूज में थोड़ा टाइट करना है, जहाँ पर अपने आपको डिफेंड कर रहे हो किसी को मारने से, ये पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये टाइप का रोल मैंने अपने एक वेब सीरीज में किया था, होप सो कि जल्द से जल्दी आए, आपको दिखाऊंगा मैं। बट यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा इस तरीके का रोल कैसे प्ले होता है, ठीक है। आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एक्शन बोलना है 1 2 3। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस वहां से जा रहा था साहब, मुझे क्यों पकड़ के लेके आ गए साहब, मेरी मत मारो साहब, मत मारो साहब, मेरी छोटी सी फैमिली साहब, उसमें मेरी क्या गलती। साहब मुझे मत मारो साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस उन लोगों को जाते हुए देखा साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मैं सब बता दूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मेरी छोटी सी परिवार है, मेरा फैमिली कौन समझेगा साहब, मुझे मत मारो। तो देखो भाई लोग, इस तरीके से रोल होता है रोने का, इस तरीके से किरदार निभाया जाता है साउथ इंडिया वगैरह में। अगर आपको इसी रोल को थोड़ा और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तो ऐसा सीन में जब करता हूँ ना खुद से, तो मैं टाइम लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाया किस तरीके से किया जाता है, बट थोड़ा आपको वाइब्रेंट करना है अपने आप को, थोड़ा और एग्रेसिव करना है, थोड़ा और फील में लाना है ना, तो और मजा आएगा। मैं उस फील तक नहीं जा पाया, बट जो मैं सोच रहा था, एंड मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था यहाँ पे कि मुझे क्या डायलॉग बोलना है। जो है ऑन द स्पॉट मैंने कोशिश किया कि ये डायलॉग हम करते तो ऑन द स्पॉट मजा भी आएगा। एंड मैं एक छोटा सा आपको टिप्स देता हूँ, जहाँ से मैंने खुद सीखा है, हम मेरे एक्टिंग क्लासेस के थ्रू, जहाँ पे अगर ये सेम सिनेरियो आपको करना, आप थोड़ा पुशअप्स मारिए। ये दो चीज़ में होता है, एक एंग्री अगर आपको रोल करना है तब, सेकंड होता है आपको ज़्यादा इमोशन दिखाना है रोने वाला, जैसे कि ये पुशअप्स मारो, थोड़ी बॉडी आपकी हीट हो जाएगी, तब जाके इस फील को लेना अपने अंदर, तब रोना और करना, तब मजा आएगा। एंड दिल लगा के करना एक्टिंग, तभी एक्टिंग का रियल फील आपको भी मजा आएगा करना, एंड आपके सामने वाले ऑडियंस को भी देखने में मजा आएगा।